आज हम बात करेंगे दंगल फिल्म के विषय में। दंगल फिल्म का आलोचनात्मक अध्ययन। पहले परिचय करें। दंगल जो फिल्म है उसके निर्देशक हैं नितेश तिवारी। यह कोई स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, बल्कि भारत के ग्रामीण समाज, स्त्री पुरुष की भूमिकाओं, पारिवारिक अनुशासन और सपनों के संघर्ष की कहानी है। फिल्म में हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियां गीता और बबीता के जीवन संघर्ष को रूपांतरित किया गया है। कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए इसमें यथार्थ का भार और भावनात्मक प्रभाव दोनों गहरे हैं। यह फिल्म दिखाती है कि अवसर मिले तो बेटियां भी वही कर सकती हैं जिसे समाज लड़कों का खेल कहता रहा है। अब बात करते हैं फिल्म में चित्रित सामाजिक समस्याओं के बारे में। पहला है लैंगिक भेदभाव। हरियाणा का सामाजिक परिवेश फिल्म में बड़े यथार्थवादी ढंग से आता है। लड़कियां घर संभालने के लिए होती हैं, कुश्ती के लिए नहीं। यह सोच उस मानसिकता का प्रतीक है जहां बेटियों से सपने देखने का अधिकार छीन लिया जाता है। दंगल इस भेदभाव को चुनौती देती है। दूसरा नंबर आता है पितृसत्तात्मक और परंपरा का दबाव। महावीर शुरू में बेटों की चाह रखते हैं, पर बाद में वे उसी पितृसत्तात्मक समाज के भीतर रहकर नियम तोड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि बदलाव हमेशा बगावत से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलने से भी आता है। बात करते हैं खेल संरचना की खामियां। नेशनल लेवल प्रशिक्षण में राजनीति, गलत रणनीतियां और उदासीनता दिखाई गई है। यह समस्या केवल फिल्म की नहीं, वास्तविक खेल संरचना की आलोचना भी है। आगे बात करते हैं ग्रामीण भारत में अवसरों की कमी। गांव की लड़कियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं, कोच और खुले मैदान सबकी कमी दिखाई देती है, फिर भी वे संघर्ष का रास्ता अपनाती हैं। यही फिल्म का प्रेरक तत्व है। अब एक लघु समीक्षा कर लेते हैं जिसमें मुख्य कथानक और उसका भावबोध शामिल है। फिल्म का पहला भाग प्रशिक्षण, अनुशासन और पिता बेटी के टकराव पर केंद्रित है। गीता और बबीता का बाल मन विद्रोह धीरे धीरे खेल संस्कार में बदलता है। दूसरे भाग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता का संघर्ष और पिता से दूरी भावनात्मक ऊंचाई पर ले जाती हैं। क्लाइमैक्स में पिता का विश्वास, बेटी का आत्मविश्वास और राष्ट्र गौरव एक साथ मिलते हैं। यही दंगल को एक पूर्ण फिल्म बनाता है। फिल्म का भाव यह नहीं कि जीत ही सब कुछ है, मूल संदेश है सही अवसर, सही प्रशिक्षण और मानसिक बल मिले तो असंभव भी संभव है। अब लगे हाथ तकनीकी पक्ष की चर्चा कर लेते हैं। तो तकनीकी पक्ष में आता है छायांकन। कुश्ती के दृश्य इतने वास्तविक हैं कि दर्शक खुद मिट्टी की गंध महसूस करने लगता है। कैमरा हल्के हल्के मूवमेंट्स और क्लोजअप से खिलाड़ियों के पसीने, थकान, तनाव को जीवंत कर देता है। एडिटिंग, प्रशिक्षण मोन्टाज और मुकाबलों के कट्स अत्यंत तेज और प्रभावी हैं। कहीं भी कहानी बोझिल नहीं होती। स्पोर्ट्स ड्रामा की लय बनी रहती है। संगीत और पृष्ठ संगीत, प्रीतम का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य के गीत। हानिकारक है बापू, धाकड़ है, कहानी के भीतर ही भाव बन जाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर तनाव और रोमांच को रेखांकित करता है। कला निर्देशन की बात करें तो गांव का घर, अखाड़ा, सरकारी हॉस्टल, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्टेडियम सब यथार्थ के बेहद करीब। फिल्म कहीं भी सेट जैसी नहीं लगती। अब बात करते हैं निर्देशन और कला पक्ष की। नितेश तिवारी ने फिल्म को अति नाटकीय बनाने की बजाय संतुलित यथार्थवाद चुना। संवादों में हास्य भी है, कसक भी। एक डायलॉग देखते हैं, गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लाए या छोरी। पात्र निर्माण फिल्म की सबसे बड़ी शक्ति है। महावीर न तो क्रूर पिता हैं, न ही त्यागी संत। वे संघर्षशील, जिद्दी, कभी कभी कठोर, पर भीतर से भावुक इंसान हैं। बेटियों के व्यक्तित्व का कर्मिक विकास, बचपन की नाराजगी से युवावस्था के
आत्मविश्वास तक बेहद स्वाभाविक हैं। बात करें संवाद योजना, डायलॉग छोटे, सटीक और चरित्र के अनुकूल हैं। प्रशिक्षण दृश्यों में सरल प्रेरक पंक्तियां हैं। टकराव के दृश्यों में तीखी लेकिन अर्थपूर्ण बातें हैं। हास्य के क्षणों में ग्रामीण लहजा आता है। संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, भाषण नहीं देते, यही उसकी सफलता है। अब फिल्म के उद्देश्य की बात करें तो लड़कियों के लिए समान अवसर, खेलों में अनुशासन, धीरज और मानसिक शक्ति, परिवार का सहयोग और विकास, सरकारी खेल तंत्र की कमियां उजागर करना। अंततः फिल्म बताती है कि सपने किसी लिंग के नहीं होते, वे केवल मेहनत और विश्वास के होते हैं। अगर समग्र आलोचना करें, मजबूतियां फिल्म की हैं, प्रेरक कहानी है, भावनात्मक प्रभाव है, तकनीकी उत्कृष्टता है, मजबूत अभिनय, आमिर खान, फातिमा, सना शेख, सानिया मल्होत्रा आदि कलाकार हैं, सामाजिक संदेश का स्पष्ट और संवेदनशील प्रस्तुतिकरण है। कुछ सीमाएं भी हैं। कुछ समीक्षक कहते हैं कि फिल्म में पिता नियंत्रण अधिक ग्लोरीफाई हो गया है और गीता बबीता का दृष्टिकोण और गहरा हो सकता था। फिर भी व्यापक तौर पर फिल्म संतुलित और सशक्त मानी गई। अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। दंगल उस संघर्ष की कहानी है जिसमें समाज की दीवारों पर टकराकर सपने रास्ता बनाते हैं। यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं, प्रेरणा, बहस और आत्मचिंतन भी देती है। खेल आधारित फिल्मों में दंगल इसलिए विशिष्ट है कि यह व्यक्ति विजय के साथ साथ समाज परिवर्तन की कथा भी बन जाती है।